नमस्कार, मैं हूं दिनेश ठक्कर बापा और आप देख रहे हैं एएमपीएम टाइम्स। साथियों, इस वक्त मैं प्रयागराज स्थित त्रिवेणी संगम के घाट पर मौजूद हूं। यहां मैं अपनी धर्मपत्नी के साथ आया हूं। आइए साथियों, हम आपको इस पूरे घाट और त्रिवेणी संगम का नज़ारा दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। इस स्थान का नाम है किला घाट, जो कि बादशाह अकबर के किले के ठीक बगल में है। यहीं से श्रद्धालु नाव में बैठकर त्रिवेणी संगम के लिए प्रस्थित होते हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम को ज्ञान, भक्ति और कर्म का प्रतिनिधि स्वरूप माना जाता है। यहाँ स्नान और दान का विशेष महत्व है। माघ मास को स्नान और कल्पवास का विशेष महीना भी माना जाता है। इसीलिए इस पूरे महीने भक्त श्रद्धालु अधिक संख्या में यहाँ आते हैं। पौषी पूर्णिमा 25 जनवरी से यहाँ माघ स्नान प्रारंभ हो गया है, जबकि 24 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन माघ स्नान समाप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि माघ स्नान से देह शुद्धि के साथ आत्म शुद्धि भी होती है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में माघ स्नान के संदर्भ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मानस में लिखा है कि माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, देव धनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मचहि सकल त्रिवेणी। साथ ही गोस्वामी तुलसीदास जी ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के प्रवाह को ज्ञान, भक्ति और कर्म के प्रतीक से जोड़ते हुए भी लिखा है कि राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कली मलहरणी, कर्म कथा रवि नंदनी बरनी। उल्लेखनीय है कि प्रयागराज के त्रिवेणी संगम को सभी तीर्थों का अधिपति माना गया है और सप्तपुरियों को इसकी रानियां कहा गया है। यहाँ त्रिवेणी संगम होने के कारण इसे यज्ञ वेदी भी कहा गया है। पद्म पुराण में ऐसा माना गया है कि जो त्रिवेणी संगम पर स्नान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ज्ञात हो कि प्रयाग संगम पर गंगा और यमुना नदी अलग अलग नजर आती है, लेकिन कहते हैं कि उसी में सरस्वती नदी भी सम्मिलित है, जो कि अलग से नजर नहीं आती है। यद्यपि सरस्वती नदी का अस्तित्व अदृश्य रूप में बहता हुआ माना गया है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को संगम स्थल तक ले जाने के दौरान यहाँ के नाविक गाइड का भी कार्य करते हैं। हमारे नाविक ने बातचीत के दौरान एएमपीएम टाइम्स को कई महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी। बोलो जमुना मैया की, बोलो सरस्वती मैया की, बोलो त्रिवेणी मैया की, बोलो प्रयागराज की, बोलो छेवड़ भगवान की, बोलो बड़े हनुमान की, बोलो धरती माता की, बोलो अपने अपने माता पिता की, बोलो अपने अपने गुरु की। भाई साहब, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम संदीप कुमार निषाद है। निषाद जी, आप ये कितने वर्षों से बोट चला रहे हैं? ये अभी 10 वर्षों से चला रहे हैं। आप मूल रहने वाले कहाँ के हैं? महेवा, डांडी महेवा। यहाँ हम अभी संगम घाट जा रहे हैं, इसके महत्ता के बारे में आप बताइए। देखिए, जिसमें हम लोग चल रहे हैं ये यमुना नदी, यमुना मैया जो है यमुनोत्री से निकली हुई है, जो आपका दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन होते हुए इधर इस साइड से आ रही हैं, बह के ऐसे जाएंगी। ये सूर्य भगवान की पुत्री है, शनि यमराज की बहन है और कृष्ण भगवान की चौथी धर्मपत्नी है। पहली धर्मपत्नी उनकी थी रुक्मणी, दूसरी थी सत्यभामा, तीसरी थी जामवंती और चौथी जो थी यमुना मैया। ठीक है। इनका जल छिड़कने से शनि और यमराज का दोष जो है समाप्त होता है। थोड़ा आप लोग साइड से लेकर के जल छिड़क लीजिए। छिड़क लिया।
और उस साइड से जो है आपका गंगा नदी है। गंगा मैया गंगोत्री से निकलती हैं, ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर होकर के आती हैं। तीसरी नदी सरस्वती, वो गुप्त है, वो दिखाई नहीं देती। ये 3 नदी का संगम है, इसीलिए इसको त्रिवेणी भी बोला जाता है। ये जितना आपको परेड ग्राउंड इधर दिख रहा है, ये सब कुंभ मेला ग्राउंड। यहाँ पे हर वर्ष माघ मेला, 6 वर्ष पे अर्ध कुंभ मेला और 12 वर्ष पे कुंभ मेला लगता है। 2013 में जो हुआ था वो महाकुंभ मेला था, फिर 2019 में हुआ था वो अर्ध कुंभ मेला था। अब जो 2025 में होने वाला है वो कुंभ मेला होगा। ये 14 जनवरी से मकर संक्रांति के दिन से स्टार्ट होता है और शिवरात्रि को जाके समाप्त हो जाता है। निषाद जी, इस पूरे मेले के दौरान कितने हजार पर्यटक यहाँ आते हैं? बहुत आ जाते हैं, एक दिन में 10-10 हजार यात्री स्नान कर लेते हैं। और सामान्य दिनों में कितने यात्री यहाँ पे संगम स्थल पर जाते हैं? तब भी कम से कम 10,000, कम से कम 10,000। तो प्रति व्यक्ति आप यात्रियों से कितना शुल्क वसूल करते हैं? यहाँ पे कोई वो नहीं है कितना हो गया, जैसे मिल जाए वैसे कर दिया जाता है। अच्छा, ये बताइए कि आपके जितने भी यहाँ जो नाविक हैं, राज्य सरकार ने आप लोग के अलग से कोई योजना बनाई है आर्थिक सहायता के लिए? नो, कोई सहायता नहीं है। तो आप लोग के जीवन यापन का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार यही है कि नाव चलाओ, जो मिलता है उसी में खाओ पियो, और क्या है। आपके निषाद समाज के लिए तो कोई योजना बनी हुई है? अभी कोई नहीं बनी है, अभी कोई नहीं बनी है। यहाँ का कोई मुख्य उद्देश्य नहीं बना हुआ है। इस मेले के समय तो नाव भी बंद कर दिया जाता है। यात्रियों की संख्या किस महीने में अधिक रहती है? माघ मेले में, जनवरी फरवरी में ज़्यादा रहती है। संगम स्थल की कुछ विशेषताएं और बताइए पौराणिक काल की। जब सागर मंथन हुआ था तो जब देवी देवता जो है लेकर के वो भाग रहे थे, राक्षस लोग, अमृत कलश था ना, लेके भाग रहे थे, तो पहला बूंद यहाँ पे गिरा था, फिर दूसरा नासिक में, तीसरा उज्जैन, चौथा हरिद्वार। इसलिए जो है ये 4 जगह कुंभ मेला लगता है, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार में। और फर्स्ट में प्रयागराज। अमृत गिरने की वजह से यहाँ पे कुंभ मेला मनाया जाता है। सद्भाव, सौहार्द, सामाजिक समरसता का प्रतीक यहाँ का कुंभ मेला छुआछूत, जातिता, सांप्रदायिकता से परे रहता है। साथ ही वह सहिष्णुता की जीती जागती मिसाल भी रहता है। विभिन्न अखाड़ों के साधु अपनी शिष्य मंडली के साथ पूरे स्नान पर्वों के दौरान उपस्थित रहते हैं। प्रथम स्नान से लेकर अंतिम स्नान तक रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, वेद, उपनिषदों तथा पुराणों के आख्यान यहाँ सुनने को मिलते हैं। तीर्थ चिंतामणि में उद्धत ऋग्वेद के मंत्र में कहा गया है कि जिस स्थान पर श्वेत वर्णा गंगा और असीत वर्णा यमुना, ये दोनों नदियां मिलती है, उस स्थल पर स्नान करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त जो जन उस स्थान पर शरीर विसर्जन करते हैं वे भी अमर हो जाते हैं। मैया की हम लोग गंगा में प्रवेश कर गए हैं। ठीक है, ये हमारा संगम तीर्थ स्थान है। यहाँ पे आकर यात्री स्नान करते हैं। ठीक है, सरस्वती नीचे से गुप्त है। इस साइड से जो है आपका गंगा नदी जाती है इधर से, और सामने जो है झूसी है। इस साइड में जो है अरेल गांव है। अब हम त्रिवेणी संगम स्थल पर पहुंच गए हैं। यहाँ आते ही श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ गंगा, यमुना और सरस्वती का जयघोष करते हैं। संगम स्थल पर विभिन्न कर्मकांड संपन्न कराने के लिए पुजारी पुरोहित भी उपलब्ध रहते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वे यहाँ विभिन्न पूजन अर्चन कार्य संपन्न करवाते हैं। संगम स्थल के पुरोहितों के अनुसार यहाँ पर करीब 25 मीटर तक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहाँ पर श्रद्धालु बेहद आराम से स्नान कर सकते हैं। यहाँ अधिकतम 2-2.5 फीट तक ही जल रहता है। संगम स्थल पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 3 गोताखोर भी तैनात रहते हैं।
संगम स्नान के पश्चात श्रद्धालु यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी को 3 लोटा दूध अर्पित करते हैं। तत्पश्चात वे दीप प्रज्वलित कर उसे प्रवाहित करते हैं। संगम स्थल पर पूजन सामग्री और प्रसाद विक्रय करने वाले लोग भी खड़े रहते हैं। यहाँ एक खड़ी नाव में चाय बिस्किट का विक्रय करते हुए भी देखा गया। हमारे साथ यहाँ के महाराज जी उपस्थित है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि यहाँ क्या क्या कर्म कांड किए जाते हैं और इस संगम की क्या पौराणिक विशेषता है। महाराज जी, यहाँ क्या क्या प्रमुख रूप से कर्म कांड होता है वो संक्षिप्त में बताइए। जी बाबू जी, यहाँ पे गंगा पूजा होता है। गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी के बीच में यहाँ त्रिवेणी 3 नदियाँ हैं जो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, गंगा पूजा करते हैं। जिसके माता पिता गुजर जाते हैं वो पिंडदान देते हैं। अस्थि पूजन भी यहीं करते हैं। ये आप एरिया जो देख रहे हैं ये माघ मेले का एरिया है। पूरा लगेगा यहाँ पे कुंभ मेला, जो यहाँ पे साधु संत बहुत से श्रद्धालु दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। ये आप देख रहे हैं, इधर आपकी गंगा जी हैं, इधर है आपकी यमुना जी, बीचों बीच में आप बैठे हैं त्रिवेणी के बीच में। यहाँ जो पति पत्नी जो पूजा अर्चना कराते हैं उसमें प्रमुख क्या विधि होती है? जी, प्रमुख विधि तो यहाँ गंगा पूजा की है। जो पति पत्नी अपने परिवार सुख शांति के लिए यहाँ पे गंगा पूजा करते हैं। और यहाँ पे जैसे दूसरे प्रांत के लोग आते हैं, जैसे महाराष्ट्र के हुए, आंध्रा के लोग हुए, तो इधर में वेणी दान करते हैं। वेणी दान मतलब लगन काज होता है, वो सप्त जन्म के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए दूसरी शादी यहाँ पे करते हैं, जिसको हम यहाँ पे वेणी दान भी बोलते हैं, सुमंगली पूजा भी बोलते हैं। दो नामों से यहाँ जाने जाते हैं। महाराज जी, यहाँ पितरों की पूजा होती है और तर्पण आदि कार्य भी किए जाते हैं क्या, खासकर श्राद्ध पर्व में? जी हाँ, ये 15 दिन आपके श्राद्ध महीनों में, बाकी तो आप कभी भी आए यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन 15 दिन में इस चीज़ का बहुत महत्व होता है। आप प्रतिपदा से लेके अमावस्या तक पूरे दिन श्राद्ध होता है यहाँ पे। त्रिवेणी संगम में स्नान और पूजन अर्चन कार्य के बाद अब हम वापस किला घाट पहुँच गए हैं। यहाँ लौटने के बाद हर श्रद्धालु अपने साथ अमिट यादें लेकर लौटता है। उसके अंतःकरण में त्रिवेणी संगम की दिव्य अनुभूति सदैव कायम रहती है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।